नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के पैर पकड़ने को क्यों आतुर हैं या उनकी तरफ से इस तरह से क्यों रिएक्ट किया जा रहा है। और नीतीश कुमार इन दिनों जिस कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं वहाँ से कुछ न कुछ ऐसी खबर ज़रूर सामने आ जाती है जिससे हैरानी होती है या फिर जिससे ये सवाल और बड़ा होता है कि आखिरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार को क्या हो गया है। भूमि सुधार विभाग के कार्यक्रम में वो अधिकारियों को पैर पकड़ने की बात कहते हैं, जल्दी काम खत्म करने की बात कहते हैं। और आज आप जानते हैं कि गंगा पथ का जो एक्सटेंशन है वो हो रहा है, मरीन ड्राइव का एक्सटेंशन हो रहा है। तो गंगा पथ का उद्घाटन था कंगन घाट तक। उस कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार ने एक बार फिर अधिकारियों के पैर पकड़ने को कहा और फिर अधिकारी ने ही उन्हें रोका और कहा कि नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, जिस तरह की खबर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को क्या हो गया है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, बहुत अजीब तरीके से नहीं रिएक्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, आपने अपनी पृष्ठभूमि में जो सवाल उठाया है तो मैं तो मुख्यमंत्री की मंशा और उनका ध्येय नियत पर सवाल नहीं उठाऊंगा जी। अभी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, अब तो 18 साल हो गए उनके। अब चुनाव अगले साल है जी। तो दिख रहा है चुनाव में तो नतीजा और लोग काम देखते हैं ना। मुख्यमंत्री में बेचैनी है जी। कि जो काम उन्होंने शुरू किया है वो कहीं लॉजिकल एंड पर जनता को सुलभ हो। तो 2 सभाओं की आपने चर्चा की, मुख्यमंत्री ने जो किया मुख्यमंत्री के लिए वो शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उसके भाव को समझना होगा जी। कि मुख्यमंत्री जो कुछ चाहते हैं कि समय रहते, अब बहुत दिन हो गए, जो योजनाएं चल रही हैं, जो काम शुरू हुआ है उसके पूरे होने में कुछ अत्यधिक समय लग गए हैं जी। अब आज तो आपने ठीक ही कहा कि गाय घाट से कंगन घाट तक गंगा पथवे बना है, जो इसको आप मेरीन ड्राइव भी कहते हैं जी। इसका एक्सटेंशन अंतर फेज वाइज जी। फतुहा होते हुए बख्तियारपुर, जो नीतीश जी का गृह गांव है, वहां तक होना है। तो आज उसके जनता को समर्पित कर रहे थे और उस सभा में उन्होंने जो कुछ और अपेक्षा रह गई है काम का, उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस काम को आप जल्दी कीजिए। और जो बात आपने तो लाई, जो मंशा उनकी देखिए। हाँ, ये अब कोई मुख्यमंत्री, जैसे आपने राजस्व भूमि सुधार विभाग की चर्चा की वहाँ, और वहाँ चीफ सेक्रेटरी जो अभी हैं वही राजस्व भूमि सुधार विभाग के हेड हुआ करते थे। अब वो यहाँ लैंड का डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड करना है, बंदोबस्ती की कार्रवाई, चकबंदी की, जो सब भूमि सुधार के लिए काम हो रहे हैं, वहाँ भी बेचैनी थी कि योजनाएं तो शुरू कर दी, जो विभाग की आवश्यकता होती है, जो मांग होती है, हम तो पूरा करते हैं, लेकिन डिलीवरी समय रहते कीजिए, जल्दी कीजिए। तो उसमें भी वही कह रहे थे कि भाई हम तो हाथ जोड़ कर कहते हैं। वो यहाँ तक कह दिया था कि हम पैर पकड़ते हैं, कहिए तो पैर पकड़ लें। तो ये उनके भाव और मंशा को समझा जाना चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री के नाते जब वो ऐसा करते हैं तो जो आज आप चर्चा का विषय ये बात हो जाती है, मीडिया में सुर्खियाँ बनती है। आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिला और मेरीन ड्राइव के कार्यक्रम में जिस ढंग से वो खड़े हो गए, अब कहा कहिए तो हम पैर पकड़ लें। तो इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा सचमुच में लोग भी असहज होते हैं और हमारे आपके लिए भी भला मुख्यमंत्री निर्देश देने के लिए है, मुख्यमंत्री का आदेश ही काफ़ी है, निर्देश काफ़ी है। लेकिन जो नौकरशाही है, सचमुच जो लाल फीताशाही है, डिलीवरी जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज मुख्यमंत्री की वही लाचारगी बेचारगी दिखती है जो जब वो फंक्शन में होते हैं तो अधिकारियों को इस तरह से संबोधित करते हैं। मुझे ये बात कहने में झिझक नहीं है कि वैसे नौकरशाह को शर्म आनी चाहिए कि आज मुख्यमंत्री को उनके इस तरह की कार्यशैली, देर से डिलीवरी, मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप सारे संसाधन सरकार जुटाती है, इसके बाद भी यदि समय से कोई पूरा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री एक तरह से ही कह के क्या कह रहे हैं, वो अपनी बेचारगी भी है और उस नौकरशाह के लिए भी कहीं ना कहीं आप समझिए कि उसका भी क्या परफॉर्मेंस है ये भी दर्शाया जा रहा है। एक सेंसर भी है ये। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि अंततः मुख्यमंत्री का ध्येय उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है, वो चाहते हैं डिलीवरी। नियत साफ है, नियत साफ है, उनकी नियत पर हम सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन कहा कि मुख्यमंत्री को आखिर हो क्या गया है। मुख्यमंत्री पहले तो ऐसे करते नहीं थे। इधर हाल के
महीनों में कुछ इस तरह की बात कह जाते हैं। कभी असेंबली में भी कह गए थे, आप याद कीजिए, जीतनराम मांझी जी को कह दिया था। कभी परिवार नियोजन पर भी कुछ कह गए थे। तो समय समय पर कुछ ऐसी बात वो कह जाते हैं जो सुर्खियां बनती हैं। कभी मीटिंग में ही जहां 400 के पार होना था वहां 4000 भी कर देते थे। तो ये सब कुछ जो उनका जुमला हो जाता है, जो इस तरह से अभिव्यक्ति उनकी हो जाती है, तो चर्चा का विषय होता है। आखिर नीतीश कुमार को जिन लोगों ने देखा है, उनकी भाषा संजत, उनका मैनर संजत, और फिर भाषण भी जो इतना नपा तुला देते थे, बहुत ही जिसको कहते हैं संदेश मूलक होता था। अब इन दिनों यदि सभाओं में जाते हैं जिस रंग के, तो अधिकारी रोकते हैं उनको और कहते हैं नहीं सर ये हो जाएगा, और चलिए आगे कुछ करने के लिए रोकते ही हैं वो। लेकिन फिर एक चिंता का विषय है इस रूप में कि काश मुख्यमंत्री की मंशा नियत के अनुरूप नौकरशाही फंक्शन करता है। जी, तो देखिए अरुण पांडे सर हमारे साथ थे और बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत साफ़ है। ये ठीक है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं वो चिंता का विषय है, लेकिन वो क्रियान्वयन समय पर चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन समय पर चाहते हैं। जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, चुनाव भी है, उसकी अपनी चिंता रही होगी या रहती होगी नीतीश कुमार की। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।